शेयर मार्केट में वॉल्यूम आपको बताता है कि बैटल कहां पे चल रही है। ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि इस बैटल का विनर कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज हम वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की मदद से सीखेंगे कि किस तरीके से आप एक डायरेक्शनल ट्रेड बना सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं डेरिवेटिव के अंदर जो अपने हायर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपने लोअर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप इस स्ट्रैटेजी का कि हम ये पता लगाएंगे कि कौन से स्टॉक अपनी हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं एंड कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड स्टेप जो आपको यहां पे जानना है कि अगर कोई स्टॉक अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो क्या वो सप्लाई जोन के पास है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका सप्लाई जोन या फिर अगर कोई स्टॉक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो क्या वो अपने डिमांड जोन के पास है। ये आइडेंटिफाई आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो एक बार आपने लेवल्स और सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद ऑन द थर्ड स्टेप हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में करना है। तो वहां पे हम लोग हेल्प लेंगे ओपन इंटरेस्ट की एंड देन वी विल डिकोड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। तो अब इन तीनों स्टेप्स को देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे क्वांटसेप एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं। आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से क्वांटसेप को साइन अप कर सकते हो एंड गाइड्स इट्स टोटली फ्री, तो जाके साइन अप जरूर कर लीजिए। अब एप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहां पे जो टूल ओपन करना है दैट इज योर प्राइस ओआई परसेंटाइल। ये टूल हमें बताता है कि आपका प्राइस हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है या लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एंड इस चीज को देखने के लिए आपको यहां पे फिल्टर लगाना पड़ेगा ऑफ प्राइस ओआई परसेंटाइल। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मेरा प्राइस यहां पे सॉर्ट हो चुका है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्राइस लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक सबसे ऊपर आ चुके हैं। इसी तरीके से उन स्टॉक्स में डेरिवेटिव के जिनमें प्राइस हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो सारे स्टॉक्स सबसे नीचे यहां पे दे दिए गए हैं। तो यानी हमारा पहला स्टॉक दैट इज टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइस का परसेंटाइल 1.6 है, यानी ये अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट स्टॉक हम देखें तो वी हैव पावर इंडिया, प्राइस परसेंटाइल 3.89, यानी ये भी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से आपको दिखेंगे कि देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स जो काफी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो आप इसको चार्ट्स पे भी देख सकते हो। तो मैं यहां से एक स्टॉक ओपन कर लेता हूं दैट इज पावर इंडिया। इसको हम चार्ट पे देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कि पावर इंडिया एक्चुअली में अपने लोअर लेवल पे यहां पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको यह जानना है कि कौन कौन से स्टॉक्स हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं तो नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहां पे आपको दिखेगा वो सारे स्टॉक्स जो हायर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे पास वेदांता है, वी हैव टाइटन। एक स्टॉक को देखते हैं पिक करके चार्ट्स पे। तो लेट्स गो विद द टाइटन, जिसमें परसेंटाइल करीबन 99.44 का यहां पे चल रहा है। तो हम टाइटन को ओपन कर लेते हैं अपने चार्ट पे एंड हियर यू कैन सी गाइज कि जो टाइटन है ये एक्चुअली अपने काफी हायर लेवल पे ट्रेड करता हुआ आप सभी को दिख रहा होगा। सो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 3776 के प्राइस पे। गाइज अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे स्टॉक एंड लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यह जानना है कि वो स्टॉक्स अपने सप्लाई या डिमांड जोन पे है भी या नहीं। सो फॉर दैट हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में वॉल्यूम एनालिसिस वाले टूल का यहां पे यूज करने वाले हैं। सो वॉल्यूम एनालिसिस में हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे दिखता है। चलिए यहां पे हम ओपन कर लेते हैं अगेन एप्लीकेशन को। आप यहां पे देख सकते हो कि वॉल्यूम एनालिसिस में जब भी आप किसी स्टॉक को यहां पे प्लेस करते हो तो आपको वो बताता है कि कौन कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है और वो लेवल्स काम करते हैं आपके मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन भी आप उनको डिनोट कर सकते हो। अभी अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे एक स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है एंड अगर स्ट्राइक प्राइस की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम मुझे स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है दैट इज दिस स्ट्राइक प्राइस, जो करीबन 5350 के लेवल मुझे दिखा रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर मार्केट बहुत तेजी दिखा सकता है। तो आप देख सकते हो मार्केट ने इसके नीचे एक्यूमुलेशन किया एंड जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम मार्केट पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है, राइट। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर मैं एक लोअर लेवल से ऐसे स्टॉक को पकड़ना चाहता हूं जो अपने डिमांड जोन से ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी
प्राइस वाइज परसेंटाइल से कुछ स्टॉक्स थे जो अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड उनमें से एक स्टॉक था दैट इज क्रॉम्पटन, दूसरा स्टॉक था पावर इंडिया। तो इनमें से एक स्टॉक को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉम्पटन को। तो क्रॉम्पटन को वॉल्यूम एनालिसिस में हमने डाला है, लोअर लेवल्स पे तो ट्रेड कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ अगर आप इसको देखते हो तो ये करीबन जो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम वाली स्ट्राइक प्राइस है अभी उसको ब्रेक करने की कोशिश यहां पे कर रहा है। अब मैंने क्रॉम्पटन को ही क्यों पकड़ा, व्हाई नॉट पावर इंडिया, तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मुझे एक ऐसा स्टॉक चाहिए था जो लोअर लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा हो बट साथ ही साथ अपने डिमांड जोन के पास भी हो, ताकि मुझे उसके अंदर एक ट्रेड मिल सके। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों ही अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे, बट अगर आप इनके ओपन इंटरेस्ट को कंपेयर करते हो तो आपको दिखेगा क्रॉम्पटन के अंदर एक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना यहां पे स्टार्ट हो गया है, एंड करीबन 98.89 का परसेंटाइल मुझे दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट का। जबकि अगर आप देखोगे ओआई परसेंटाइल ऑफ पावर इंडिया तो इसके अंदर प्राइस तो बिल्कुल कम है बट इसका ओआई परसेंटाइल भी कम है। सो दैट इज वाई जो मुझे डिमांड जोन मिलेंगे उसके लिए मुझे ओपन इंटरेस्ट का परसेंटाइल 90 से ऊपर चाहिए होगा, अगर मेरा जो स्टॉक है वो लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली अगर आपका स्टॉक हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड आप वहां पे एक सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्राइस परसेंटाइल तो मैक्सिमम चाहिए, करीबन 90 परसेंटाइल से ऊपर, बट साथ ही साथ जो आपका ओआई परसेंटाइल है वो काफी लोअर लेवल्स पे चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पीएनबी को यहां पे देख लेते हैं। आप देखिए पीएनबी का प्राइस परसेंटाइल इज ट्रेडिंग अराउंड 99, बट जब हम यहां पे बात करते हैं इसकी ओआई परसेंटाइल की तो ये काफी कम है। अब इसी को अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस में पीएनबी को यहां पे प्लेस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है बट साथ ही साथ अपने वॉल्यूम वाले स्ट्राइक प्राइस के काफी पास है, एंड इवन दो आप देख सकते हो कि उसको ब्रेक करके अभी पॉजिटिव साइड पे ट्रेड भी कर रहा है। अब एक बार बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा ट्रेड बनेगा, बिकॉज हमने ये तो जान लिया कि ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, बट डायरेक्शन कौन सी चूज करेंगे तो उसके लिए अब हम ओपन इंटरेस्ट को यहां पे यूज करने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और किस तरीके से ट्रेड प्लेस होगा, एक समरी यहां पे दे देता हूं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो स्टॉक होगा वो या तो हायर लेवल्स पे ट्रेड होना चाहिए या तो फिर वो लोअर लेवल्स पे ट्रेड होना चाहिए, और ये आपको प्राइस वाइज परसेंटाइल से पता चल जाएगा। सेकंड स्टेप में हमने ये जाना कि जो लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है क्या वो अपनी डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है, या फिर आप इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। सिमिलरली अगर हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है तो क्या अपने सप्लाई जोन के पास है, अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन के पास है तभी वो स्टॉक बताता है कि उसके अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट वहां पे दिख रहा है। अगर वहां पे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इट मींस उसके अंदर उतना अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा, तो फिर आप उसको लीव भी कर सकते हो। अब एक बार अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जोन मिल गए तो उसके बाद ओपन इंटरेस्ट की हेल्प लेंगे, एंड ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो आपको बताएगा कि आपका पार्टिसिपेशन मार्केट में अच्छा चल रहा है। बट एक चीज का यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, तो आपको चाहिए कि मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करे तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो, तब भी जाके आप एक बुलिश ट्रेड बनाओगे। एंड अगर आप सप्लाई जोन पे अपने स्टॉक को देख रहे हो तो मार्केट शुड बी ट्रेडिंग बिलो दैट सप्लाई जोन, और तब आप ओपन इंटरेस्ट को इंक्रीज होता हुआ देखना चाहोगे। मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, एंड फॉर दैट यहां पे निफ्टी का एग्जांपल मैं लूंगा। इसको हम पूरा देखेंगे कि किस तरीके से हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ट्रेड बनाना है विद दिस स्ट्रेटजी। तो एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी। सबसे पहले मैं निफ्टी को यहां पे ओपन कर देता हूं इन दी वॉल्यूम एनालिसिस। तो यहां पे निफ्टी को हम लोग ओपन कर रहे हैं। थोड़ा सा पुराना एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए। अभी यहां पे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं एक डाउन ट्रेंड, और करीबन मुझे डाउन ट्रेंड ये वाला यहां पे दिख रहा था कि काफी अच्छा एक डाउन ट्रेंड मार्केट में यहां पे आया। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब ये डाउन ट्रेंड आया तो मार्केट ने मुझे बताया कि 24,700 का एक लेवल है जहां पे मार्केट ने बहुत अच्छी वॉल्यूम एक्यूमुलेट करी है, एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बना रहता है एंड लगातार और स्ट्रांग होता रहता है। अगर आप देखोगे तो पहले भी मार्केट ने यहीं से एक बुलिश मोमेंटम दिखाया था, एंड अगेन नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम भी फिर मार्केट ने यहीं से दिखाया। सो इट मींस 24,700 पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है, राइट। सो इट मींस निफ्टी इज ट्रेडिंग इन द लोअर साइड, और साथ ही साथ अब लोअर साइड पे ट्रेड करते हुए ये अपने डिमांड जोन के पास पहुंच चुका है जहां पे काफी ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रही है। दो स्टेप यहां पे क्लियर हो चुके हैं।
अब थर्ड स्टेप मुझे डायरेक्शन डिकोड करनी थी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक डिप बनाया, यानी करीबन इसको ब्रेक करके नीचे गया है। एंड एग्जैक्ट डेट अगर आप देखोगे तो इट इज सितंबर 28 से लेके करीबन 30 सितंबर तक का ये डेट था, जहां पे मार्केट ने क्या किया है, अपने वॉल्यूम वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे गया। राइट, अब हम लोग 30 सितंबर को ही जाके देखते हैं निफ्टी में कि इसका मोमेंटम ओपन इंटरेस्ट को लेके कैसे था। तो हम यहां पे अब ओपन इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करने की बारी आ चुकी है, जो हमें बताएगा डायरेक्शन, और उसके लिए मैं आपको फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट हिस्टोरिकल पे लेके आ गया हूं। इस टूल पे आपको निफ्टी को अपना प्लेस कर देना है। सिंपली आप अपना डेट चूज कर लोगे, जहां से भी आपको अपना ओपन इंटरेस्ट देखना था। मुझे देखना था 28 सितंबर से लेके, तो मैं यहाँ पे 28 सितंबर का डेट सेलेक्ट कर लेता हूं। आप देखोगे कि करीबन जब हम 28 यानी 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर को थे, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप था। राइट, 30 सितंबर को जब मार्केट ने नीचे ब्रेक किया मेरे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम वाले स्ट्राइक प्राइस को 30 सितंबर को, तो आप देख सकते हो उस दिन मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही थी। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है? सो लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो प्राइस है वो तो गिर रहा है, बट साथ साथ ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी गिर रहा है। राइट, सो अब अगर आप नेक्स्ट डे को जाके देखोगे, दैट वाज 1 अक्टूबर एंड दिस वाज द डे जहां पे हमें एक ग्रीन बार दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से प्राइस का इंक्रीज भी स्टार्ट हो चुका है एंड ओपन इंटरेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, पार्टिसिपेशन भी बढ़िया है। एंड 1 अक्टूबर वाज द डेट जहां पे हमारा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों 24,700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। सो दैट इज वाई हमें जो अपना प्राइस और ओपन इंटरेस्ट है, जिस भी डायरेक्शन में हम ट्रेड करें, तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम वाले स्ट्राइक प्राइस से वो ऊपर ट्रेड कर रहा हो अगर मैं बुलिश ट्रेड बना रहा हूं, एंड नीचे ट्रेड कर रहा हो अलॉन्ग विद द इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बेरिश ट्रेड बना रहा हूं। राइट, चलिए अभी यहां पे अगेन वॉल्यूम एनालिसिस पे हम लोग वापस आते हैं। एंड वॉल्यूम एनालिसिस पे आप देखोगे दिस वाज द डेट ऑफ 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को करीबन मार्केट आपका 24,700 से ऊपर आ चुका था एंड ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो चुका था, तो करीबन हमारा ट्रेड यहां पे प्लेस होता। एंड अगर आप यहां पे ट्रेड प्लेस करते, करीबन 24,800 का यहां पे प्राइस चल रहा था, तो आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट ने करीबन अभी 26,200 तक का एक मोमेंटम यहां पे गेन किया है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आप मार्केट से उठा सकते थे। एंड गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी अपने ट्रेड को यहीं पे प्लेस करना पसंद करते हैं। बिकॉज यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो आपको लोअर प्राइस पे मिल रहा है, और दूसरा जितने लोअर पे आप खरीदोगे उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट की होती है मोमेंटम देने की, एंड एक अच्छे वॉल्यूम वाले स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हो तो आपको इलिक्विडिटी का इश्यू भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की कंबाइंड स्ट्रेटजी, जो आपको बताती है कि एक्चुअल में इंटरेस्ट कहां पे कौन से लेवल पे बन रहा है, साथ ही साथ पैसा कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो क्वांट्सअप के साइन अप का लिंक दिया है उसको जरूर साइन अप करके एन एप्लीकेशन को यूज कीजिएगा, बिकॉज वहां पे 2000 प्लस लर्निंग वीडियोस आपके लिए बना के रखी है। साथ ही साथ 125 से ज्यादा ऑप्शन के टूल्स आपके लिए अवेलेबल है। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए एंड जाके जल्दी से क्वांट्सअप को साइन अप कर लीजिएगा।